कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापनसुधानदीं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। भक्त भक्ति भगवंत बपो भक्त भक्ति भगवंत नाम बपु एक इनके भक्त भक्ति भगवंत गुरु चार नाम बपु एक इनके सुमिरन तय किए नाशे विघ्न अनेक। 16वीं शताब्दी भारतीय साहित्य में भक्ति काल ही कहा जाता है। अनेक भक्त उस युग में हुए। कर्नाटक में भी धारवाड़ जिले में भक्त कनकदास का प्रादुर्भाव उस समय हुआ। वो महार जाति के एक गडरिया के यहाँ उत्पन्न हुए और भगवत भक्त बने। वे भगवान को अपना स्वामी मानते थे और ये मानते थे कि संसार में दो ही रूप है, एक जगदीश का और एक जीव का। जगदीश स्वामी है और जीव उसका दास है। ये दास भक्ति मध्वाचार्य द्वारा प्रणीत है। जैसे शंकर का अद्वैत है, रामानुज और रामानंद का विशिष्टाद्वैत है, मध्वाचार्य का मध्वाद्वैत का द्वैतवाद है। वो दो मानते हैं, एक जीव और एक ईश्वर। तो वे मध्वाचार्य के संप्रदाय में ही थे। उन्हें दर्शन, एक दिन स्वप्न में दर्शन हुआ भगवान का और उन्हें आज्ञा मिली कि तुम व्यास तीर्थ के पास में जाओ, व्यास राय के पास में जाओ, उनसे तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। कागिनेल में केशव देव का मंदिर है, वहाँ पर वो तुम्हें मिलेंगे। भक्त कनकदास उसकी स्वप्न के अनुसार ही वहाँ हम्पी के लिए चल पड़े। हम्पी कर्नाटक प्रदेश का दक्षिणी भाग। हम्पी गए और केशवराव से दीक्षा ली। केशवराव ने मध्य संप्रदाय की दीक्षा दी और थाम्पिया से इनका नाम कनकदास कर दिया। कनकदास और पुरंदरदास दोनों मध्य संप्रदाय के दो आचार्य हैं, जिन्होंने कर्नाटक में भक्ति का जमकर प्रचार किया। कनकदास ने भक्ति परक
खूब पद लिखे और उनका कर्नाटक में खूब प्रचार हुआ। उन्हें यह भी आदेश मिला कि तुम तिरुपति, वेल्लूर जाओ और वहाँ पर भगवान के दर्शन करो। तो तिरुपति गए। तिरुपति में पुजारियों को स्वप्न में दर्शन हुआ कि मेरा भक्त आ रहा है, तो उसका जमकर स्वागत करना चाहिए आप लोगों को। पुजारी ने उसके लिए तैयारी भी की, पर कनकदास तो अपने को दासानुदास मानते थे, इसलिए वो साधारण भाव से गए और दर्शन कर कर बाहर आ गए और वहीं पर बाहर सड़क के किनारे सो गए। पर एक चमत्कार हुआ कि भगवान के रत्नाभूषण है वो रात में गायब हो गए। सवेरे जब पुजारियों ने उनको खोजा तो वो कनकदास के शरीर पे लिपटे मिले, तो उन्होंने उसे चोर समझा और कनकदास को खूब पीटा। पर कनकदास कुछ बोले नहीं, मार सहते रहे। पर वो जो कोड़ों से जो उनको पीटा था, उनके प्रहार के चिन्ह भगवान के शरीर पर दिखाई दिए। तब पुजारियों को अपने दोष का मालूम हुआ, अपनी गलती का भान हुआ और उन्होंने कनकदास से खूब माफ़ी मांगी। कनकदास तो संत थे, उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया और वो वहाँ से बेल्लूर के लिए गए। बेल्लूर में भी उनके दर्शन उनको तो नहीं दिए गए, क्योंकि महार जाति के थे और महार जाति के लोगों को मुख्य द्वार से दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। तो वो पीछे के दरवाजे की तरफ गए और वहाँ खड़े रहे। पर वहाँ भी एक चमत्कार हुआ कि दरबार की दीवार में दरार पड़ी और उधर से उनको दर्शन होने लगे। एक चमत्कार और हुआ कि भगवान की जो मूर्ति पूर्वाभिमुख स्थित थी वो पश्चिमाभिमुख हो गई। लोगों को कनकदास के चमत्कार से आश्चर्य हुआ और वे उनको बहुत बहुत मान देने लगे। बेलूर में वैकुंठदास थे, उनके पास में वो गए, अंत में वहीं रहे और वैकुंठदास की उन्होंने जमकर सेवा की। उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा, यह जो उनको दर्शन हुए थे जिस दरार से, वो कनकदास की खिड़की के नाम से अब भी प्रसिद्ध है और अब भी उस दीवार में दरार है। बेल्लूर में उन्होंने वैकुंठदास की सेवा की और वहाँ पर रहते हुए वे 98 वर्ष तक की उम्र में रहे। 1598 में उनका जन्म हुआ था और 1606 में वो वैकुंठ धाम को सिधारे। और भक्त कनकदास और पुरंदरदास ने कर्नाटक में मध्व संप्रदाय की दास्य भक्ति का प्रचार किया और उसी रूप में वो प्रसिद्ध हुए। बहुत आदर के साथ में कनकदास का नाम लिया जाता है, भक्त शिरोमणि उन्हें कहा जाता है। वह युग भक्ति का युग ही था और अपने को अति तुच्छ मानते हुए, भगवान के भक्तों के दास अपने को मानते हुए ये मध्व संप्रदाय के लोग दास्य भक्ति के कारण से प्रसिद्ध हुए। उन्हें बहुत बहुत प्रणाम।